अंजुमन के सभी सुधी जनों को कौशलेंद्र झा का प्यार भरा नमस्कार। अंजुमन में आज की कहानी बहुत ही छोटी है और रोचक और प्रेरक है। इसको गौर से सुनिए, अंत तक सुनिए। समझ में आ जाए तो कमेंट करके मुझे भी बताइए। शेयर करेंगे तो सकारात्मक बातों का व्यापक करने में मदद होगी। इसी तरह यदि आप एक लाइक करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं खर्च होगा, पर आपके इस एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ जाएगा। अब आज की कहानी एक नाविक और एक सन्यासी की है। बात प्राचीन काल की है। एक सन्यासी प्रत्येक सुबह नदी पार करके जंगल में बनी अपनी कुटिया में जाते और पूरा दिन अध्ययन अध्यापन करके देर शाम वापिस अपने घर लौट जाते थे। सन्यासी को रोज नदी पार कराने वाला नाविक सन्यासी से पैसा नहीं लेता था। नदी पार करते समय सन्यासी नाविक को ज्ञान, विज्ञान, गीता और पुराण की बातें बताते थे। नाविक सन्यासी की बातों को गौर से सुनता और उसको आत्मसात करने की कोशिश करता था। दोनों खुश थे। सन्यासी इस बात से खुश कि नाविक उनको मुफ्त में नदी पार कराता है। नाविक भी खुश था। नाविक इसलिए खुश था कि बैठे बिठाए उसको अमूल्य ज्ञान मिल रहा था। नदी पार करते कराते बरसों बीत गए। सन्यासी के नदी पार करने का सिलसिला चलता रहा। अब दोनों उम्र के चौथे पन को भी पार करने लगे थे। एक रोज नदी पार करने के बाद सन्यासी नाविक को अपने साथ कुटिया ले गए। कुटिया झोपड़ी की बनी थी। समीप का वातावरण बड़ा ही रमणीक और आध्यात्मिक था। कुटिया में पहुंचते ही सन्यासी बोले कि सन्यास धारण करने से पहले मैं एक व्यापारी था। सन्यासी बोले, मेरा व्यापार खूब चल रहा था। व्यापार करके मैंने बहुत धन जमा किया। मैं अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाता था। एक रोज अचानक मेरे घर में आग लग गई। आग की लपटों में मेरा पूरा घर जलकर राख हो गया। मेरी पत्नी और 2 बेटे की मौत हो गई। व्यापार कार्य करके जब मैं घर लौटा तो मेरा सभी कुछ खत्म हो चुका था, सिवाय एक संदूक के। संदूक में स्वर्ण मुद्राएं भरी थी। परिवार खत्म होने से मैं टूट गया, व्यापार छोड़ दी और ज्ञान की खोज में सन्यासी बन गया। स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ संदूक आज भी मेरे पास सुरक्षित है। मैंने उस संदूक को कुटिया के समीप मिट्टी में छुपा कर रखी है। यह संपत्ति अब मेरे किसी काम की नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम स्वर्ण मुद्राओं से भरा मेरा यह संदूक अपने साथ ले जाओ और अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण करो। सन्यासी की बात सुनकर नाविक दोनों हाथ जोड़कर सन्यासी से बोला, माफ करिए, मुझे मुफ्त का धन नहीं चाहिए। आपने ही बताया है कि मुफ्त का धन आचरण को बिगाड़ देता है, व्यक्ति को आलसी और लालची बना देता है। लालच से पाप बढ़ता है और पापी का पतन हो जाता है। नाविक बोला, यह ज्ञान मुझे आपसे ही प्राप्त हुआ है। नदी पार करते समय आपसे प्राप्त ज्ञान को मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया, उसको अपने आचरण में शामिल किया और आत्मबल की कुवत पर मेहनत मजदूरी करके आज मैं अपने परिवार के साथ सुख चैन से जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मुफ्त के धन का लालच अब खत्म हो चुका है। यह कहते हुए नाविक ने स्वर्ण मुद्राओं से भरा संदूक लेने से इनकार कर दिया। कहानी पूरी हो चुकी है, पर यह कहानी एक सवाल छोड़ गया है। सवाल ये, इस कहानी के दोनों पात्र में से वास्तव में सन्यासी कौन? कुटिया में बैठकर साधना करने वाला या नाव चलाने वाला नाविक? सन्यासी कौन? बुरे वक्त में टूटकर या मजबूर होकर सन्यास लेने वाला सन्यासी है या ज्ञान को आत्मसात करने वाला नाविक? सन्यासी कौन? एक ज्ञान का अध्ययन करता रहा पर धन की मोह को त्याग नहीं सका।
दूसरा उसी ज्ञान को आत्मसात करके मुफ्त मिली संपत्ति की मोह से मुक्त हो गया। कर्म में लिप्त रहकर निष्काम आचरण को आत्मसात कर लिया। सवाल उठता है कि सन्यासी कौन? एक वह जो ज्ञान का अध्ययन कर रहा था, ज्ञान पर प्रवचन कर रहा था। दूसरा वह जो ज्ञान को आत्मसात कर रहा था, आचरण में शामिल कर रहा था। सवाल फिर वही कि सन्यासी कौन? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।